सिंधु नदी तंत्र की यदि हम बात करें तो इसका जो ओरिजिन होता है वो तिब्बत रीजन से या फिर तिब्बत से होता है, सानो ख्यावाब ग्लेशियर से। देखिए दोस्तों, तिब्बत रीजन में यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील और इसी के उत्तर में है कैलाश पर्वत। और यहाँ से 3 प्रमुख नदियों का ओरिजिन होता है जिन्हें हम पूर्ववर्ती नदियाँ भी कहते हैं। एक नदी है सिंधु, इसके अलावा यहीं से एक और नदी का ओरिजिन होता है जिसको हम बोलते हैं सतलज, और पूर्व की ओर एक और नदी निकलती है जिसे हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं सिंधु नदी की। तो देखिए, सिंधु नदी एंटर करती है दमचौक से और एग्जिट करती है चिल्लास से। ठीक है, तो भारत में जब ये प्रवेश करती है तो दमचौक से प्रवेश करती है और चिल्लास से ये एग्जिट करती है। तो ये 2 स्थानों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा इसके उत्तर से या फिर नॉर्थ से एक नदी आकर के मिलती है जिसको हम बोलते हैं श्योक। एक रियो हिमानी है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है काराकोरम रेंज के आसपास से, और आगे चल करके ये सिंधु में जाकर के मिलती है। श्योक की एक प्रमुख सहायक नदी है जो कि सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है जिसका नाम है नुब्रा। तो ये किस में जाकर के मिलती है? श्योक नदी में जाकर के मिलती है। देखिए दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में आपको पता ही होगा, ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी रहा है। 1984 में जब पाकिस्तानी सेना ने यहाँ पर घुसपैठ कर ली थी तब भारतीय सेना ने इसको खदेड़ा था ऑपरेशन मेघदूत के तहत। तो ये पॉइंट भी आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। इसके अलावा आगे हम बात करें तो बारालाचा दर्रे हिमाचल प्रदेश रीजन से 2 छोटी छोटी नदियां निकलती हैं, एक है चंद्रा और एक है भागा। इन्हें हम चंद्रभागा भी बोलते हैं। आगे जाकर के इनका नाम हो जाता है चेनाब। तो जो चेनाब नदी है ये पाकिस्तान के मिठानकोट में जाकर के किससे मिलती है? सिंधु नदी से जाकर के मिलती है। तो आपको याद रखना है, चेनाब नदी का जो ओरिजिन होता है वो बारालाचा दर्रे से होता है, हिमाचल प्रदेश रीजन से। 2 छोटी छोटी नदियां चंद्रा और भागा के मिलने से इसका ओरिजिन होता है। आगे हम बात करते हैं झेलम नदी की। तो झेलम नदी का जो ओरिजिन है वो जम्मू कश्मीर रीजन से होता है, शेषनाग झील से होता है। उसके बाद ये पाकिस्तान में जाकर के चेनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। इसके अलावा झेलम की एक प्रमुख सहायक नदी है जिसको हम बोलते हैं किशन गंगा। ये झेलम की एक प्रमुख सहायक नदी है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो झेलम की सहायक नदी है। इसके अलावा रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से एक और नदी का ओरिजिन होता है जिसको हम बोलते हैं रावी नदी, और ये आगे चल करके पाकिस्तान में जाकर के चेनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। तो आपको याद रखना है, चेनाब नदी मिठानकोट में पाकिस्तान में जाकर के सिंधु में मिल रही है। बाकी हमने जो झेलम और रावी की बात की है ये पाकिस्तान में जाकर के चेनाब नदी में जाकर के मिल रही है। इसके अलावा जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, मानसरोवर झील के पास से राक्षसताल या फिर राकसताल से एक और रिवर का ओरिजिन होता है जिसको हम बोलते हैं सतलज नदी। तो ये हिमाचल प्रदेश से भारत में इंटर करती है सिपकीला दर्रे से, है ना, यहाँ पर सिपकीला पास या फिर सिपकीला दर्रा है, यहाँ से ये हिमाचल प्रदेश में इंटर करती है और फिर आगे पाकिस्तान में जाकर के ये चेनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। तो आपको ये याद रखना है, जितनी भी ये 3 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, झेलम, रावी और सतलज, ये तीनों नदियां जाकर के चेनाब में मिल रही हैं, ना कि सिंधु में। और चेनाब मिठानकोट पाकिस्तान में जाकर के सिंधु में मिल जाती है। आगे बात करें तो ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से एक और नदी का ओरिजिन होता है जिसको हम बोलते हैं ब्यास नदी, और ये पंजाब रीजन में जाकर के सतलज नदी से जाकर के मिलती है। अब ब्यास नदी के बारे में आपको एक पॉइंट याद रखना है, ये इन 5 नदियों में सिर्फ एकमात्र ऐसी नदी है जो केवल भारत में ही प्रवाहित होती है ना। मतलब आप जितनी भी नदियाँ देखेंगे, चाहे वो सिंधु हो, झेलम हो, चेनाब हो, रावी हो, सतलज हो, ये नदियाँ एक से अधिक देश में प्रवाहित हो रही हैं, या तो चीन, भारत, पाकिस्तान, कुछ कुछ नदियाँ भारत, पाकिस्तान, लेकिन जो ब्यास नदी है ये सिर्फ भारत में ही प्रवाहित होती है। तो यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी नदी है जो सिर्फ भारत में प्रवाहित होती है। तो आपको याद रखना है, ब्यास नदी सिर्फ भारत में प्रवाहित होती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है और पंजाब में जाकर के सतलज नदी में जाकर के मिल जाती है। इसके अलावा हरिके बैराज, जब ये 2 नदियां आपस में मिलती हैं, ब्यास और सतलज, तो इनके मिलन स्थल पर या फिर इनके संगम पर एक बैराज बनाया गया है। बैराज मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक डैम टाइप का बनाया गया है, इसको हम बोलते हैं हरिके बैराज। ये कपूरथला पंजाब में इसका निर्माण कराया गया है, हरिके नामक स्थान में। और यहाँ से इंदिरा गांधी नहर, जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर है, इसको यहाँ से निकाला गया है। तो आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी नहर का ओरिजिन कहाँ से होता है? हरिके बैराज से होता है। हरिके बैराज कहाँ पर है? ब्यास और सतलज नदी के संगम पर पंजाब में इसको बनाया गया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जब सतलज नदी और ये 5 नदियाँ चेनाब में जाकर के मिल जाती हैं तो यहाँ से इसका नाम हो जाता है पंचनद। पंचनद और पंचनद ही आगे जाकर के मिठानकोट पाकिस्तान में जाकर के सिंधु से मिल जाती है ना। पंचनद नाम इसका कहाँ से हो रहा है? जब ये 5 नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज
आपस में मिलकर के अपना जल किस में छोड़ देती हैं, चेनाब में छोड़ देती हैं, तो इसके बाद से इसका नाम पंचनद हो जाता है ना, और ये मिठानकोट पाकिस्तान में जाकर के सिंधु से मिल जाती हैं। तो यहाँ पर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, और अक्सर यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है। तो एक एक नदी आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए सिर्फ चेनाब जाकर के किस में मिल रही है, सिंधु में मिल रही है पंचनद के नाम से, और बाकी जो 3 नदियाँ हैं झेलम, चेनाब, रावी और सतलज, ये चेनाब की सहायक नदी है, और जो ब्यास है ये सतलज की सहायक नदी है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने आपको बहुत ही अच्छे से ये एनिमेशन के माध्यम से आपको समझाया है। इसके अलावा पाकिस्तान रीजन से भी कुछ नदियाँ आकर के मिलती हैं, जैसे कि गिलगित, इसके अलावा काबुल नदी आकर के मिलती है सिंधु में। ये सारी दाईं सहायक नदियाँ हैं, दाईं या फिर राइट हैंड की या फिर राइट साइड की सहायक नदियाँ। देखिए सिंधु नदी का फ्लो किस ओर है, इस प्रकार से बह रही है, पश्चिम की ओर बह रही है ना, तो ये इसका होगा दाईं साइड होगी ऊपर वाली, और नीचे वाली होगी इसकी ये बाईं साइड, है ना। बाईं साइड मतलब लेफ्ट साइड और दाईं साइड मतलब राइट साइड, ठीक है। तो आपको याद रखना है बाईं कौन कौन सी सहायक नदियाँ और दाईं कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा एक और स्वात नदी है जो कि काबुल की सहायक नदी है, और काबुल आगे जाकर के सिंधु में मिलती है। इसके अलावा सुलेमान पर्वत श्रेणी से कुर्रम नदी निकलती है पाकिस्तान रीजन से, और सिंधु में आकर के मिलती है दाएं साइड से। इसके अलावा गोबन निकलती है और सिंधु में आकर के मिलती है। तो ये पूरा हमारा सिंधु नदी तंत्र था, और अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बच्चे थोड़ा कंफ्यूज भी रहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको एनिमेशन से चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई हैं, कि आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए एक बार मैं आपको अच्छे से रिवाइज करा देता हूँ। देखिए सानो ख्यावाब ग्लेशियर तिब्बत रीजन से सिंधु नदी का ओरिजिन होता है। ये दमचौक से भारत में प्रवेश करती है और चिल्लात से एग्जिट करती है। इसके अलावा इसके उत्तर की ओर से एक श्योक नदी का ओरिजिन होता है, और आगे चल करके ये सिंधु में जाकर के मिल जाती है। और श्योक की भी एक प्रमुख सहायक नदी है नुब्रा, जो कि सियाचिन ग्लेशियर से बहती है। अब यहाँ पर एक दो बात आपको और याद रखना है कि जो श्योक नदी है ये काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में बहती है। इसके अलावा जो सिंधु है वो लद्दाख और जास्कर रेंज के मध्य में बहती है। देखिए ट्रांस हिमालय के 3 भाग हैं, काराकोरम है, लद्दाख है और जास्कर है। काराकोरम और लद्दाख के बीच में श्योक नदी इस प्रकार से बहती है, और लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी इस प्रकार से बहती है, और यहाँ पर आगे आकर के श्योक नदी सिंधु में मिल जाती है। इसके अलावा सिंधु के किनारे ही लेह शहर भी स्थित है। तो ये सारे पॉइंट भी आपको अलग से नोट डाउन करने हैं, ठीक है। और आगे जाकर के ये कराची पाकिस्तान में अरब सागर में डेल्टा बनाते हुए ये गिरती है ना। इसके अलावा इसकी एक प्रमुख सहायक नदी आपको मैंने बताई है जो कि चेनाब है। ये जाकर के मिठानकोट पाकिस्तान में सिंधु से मिलती है। चेनाब की एक प्रमुख सहायक नदी झेलम जो कि जम्मू कश्मीर रीजन से ओरिजिन होता है जिसका। इसके अलावा झेलम के किनारे ही श्रीनगर भी स्थित है, और इसकी एक प्रमुख सहायक नदी किशनगंगा है। फिर एक और हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है। ये भी पाकिस्तान में जाकर के किस में मिलती है, चेनाब में मिलती है। और एक सतलज नदी जो कि यहाँ राकसताल या फिर राक्षसताल तिब्बत रीजन से निकलती है और पाकिस्तान में जाकर के किस में मिलती है, चेनाब में मिलती है। एक ब्यास नदी है जो कि ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और सिर्फ भारत में ही 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। और पंजाब में जाकर के सतलज में जाकर के मिल जाती है। इनके मिलन स्थल पर हरिके बैराज नामक एक बैराज या फिर डैम बनाया गया है कपूरथला पंजाब में, और यहीं से इंदिरा गांधी नहर को भी निकाला गया है। जब ये 5 नदियाँ चेनाब में आकर के मिल जाती हैं तो इसका नाम पंचनद हो जाता है। पंचनद नाम से ही ये मिठानकोट पाकिस्तान में जाकर के मिल जाती है। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम इसकी थोड़ा थ्योरी भी डिस्कस। कैसा लगा? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा।